हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जॉनी बोलते चलो चलते हैं। वो फिर शिप से कूद जाते हैं। तो एपिसोड नंबर 47 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोलता है कि ठीक है, हमने सेफली लैंड कर लिया है। वेल, क्वान ली को जॉनी ने पकड़ा होता है अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से। वो सोच रहा होता है क्वान ली कि मेरे को लगा था कि मैं तो मरने वाला हूँ। लुफेंग बोलता है कि जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट थी वो वापस चल गई है। जो असेसमेंट है वो ऐसा लग रहा है कि फाइनली स्टार्ट हो गया है। जॉनी फिर पीछे नोटिस करता है। बिंग वहां पे आ जाता है और बोलता है कि लान जॉनी सब यहाँ पे हैं, अब से हम तुम्हारी लीड को फॉलो करेंगे। क्वीन भी चुप होती है। फिर वो बोलती है कि कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहती हूँ स्टार्टिंग से ही। जॉनी बोलता है कि पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी मेरी लीड को फॉलो करना। अगर तुम्हारे कोई डाउट्स होंगे या फिर कोई क्वेश्चन होंगे, वो तभी पूछना जब हम किसी सेफ जगह पे होंगे, ठीक है। बिंग बिंग हाँ कर देता है। क्वीन बोलती है मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी तो मैं भाग जाऊंगी टीम को छोड़ के, मेरे को ब्लेम मत करना तब। जॉनी बोलता है कि ठीक है, हम समझते हैं। सेकंड यही बात है कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम स्पॉइल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेल, वो जो न्यूक्लियस मिलेगी ने उनको। क्वीन बोलती कोई आइडियाज है तुम्हारे पास? जॉनी बोलते कि स्पॉइल्स को 10 हिस्सों में करना, ठीक है। मैं 3 हिस्से लूंगा और तुम सभी को एक एक मिलेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सूटेबल होगी हमारी पहली कोऑपरेशन के लिए। क्वीन बोलते तुम इसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रही हो, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ तो मेरे को क्यों नहीं ज्यादा मिलेगा? जॉनी बोलते कि सभी के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं टीम में। मेरी जो ज्वाइनिंग है उससे तुम सभी की स्ट्रेंथ 30% इंक्रीज हो जाएगी एटलीस्ट। अगर तुम एग्री नहीं करते तुम यहाँ से जा सकते हो। क्वीन गुस्सा हो जाती है, कौन के उसे पकड़ती है और बोलते कि शांत हो जाओ तुम। जॉनी बोलता ठीक है, ट्राई करते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है मेरी लीड के अंडर काम करके, तो तुम अकेले भी एक्ट कर सकते हो। फिर चलो कंटिन्यू करते हैं अब। क्वीन चुप होती है। फिर बोलते ठीक है, सिर्फ इस टाइम ही। जॉनी बोलता ठीक है, चलते हैं हम। फ्रेंजी, तुम पाथ फाइंडर होगे, चब्बी और मैं तुम्हें फॉलो करेंगे। बिंग, टियान और लियांग तुम सभी फ्रंट पे होगे। फिर तुम्हें कॉन्की और लान मैंग क्वीन फॉलो करेंगे। वेल, तुम्हारे पीछे होंगे। हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। फिर वो ऐसे मूव कर रहे होते आगे की तरफ। क्वीन बोलती है कि हम बेस में क्यों नहीं जाते, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? जॉनी चुप होता है पहले। फिर वो बोलता है अगर हम बेस में वापस जाएंगे तो हम सिर्फ सर्वाइव ही करेंगे, हमें इतने ज्यादा स्पॉइल्स नहीं मिलेंगी और स्टार्टिंग पोजीशन में हमें ऐसे एनिमीज मिलेंगे जो हमारी स्ट्रेंथ को मैच करेंगे। तो आगे जाके हमें वेल फायदा ही होगा, हमारे पास हायर चांस होंगे ज्यादा स्पॉइल्स को पाने के लिए। लान मैंक्विन, मैं तुम्हें सिर्फ इसी टाइम एक्सप्लेन करूंगा, पर ये लास्ट टाइम होगा। मैं यही होप करता हूँ कि सभी मेरी लीड को फॉलो करेंगे, ये सेफ्टी के लिए है। क्वीन बोलते ठीक है। वो सोच रही होती है कि ये इंसान ये कुछ स्पेशल है। लुफेंग आ जाता है वापस और बोलता है कि काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं छुपे हुए हिल्स में। ये जो एलियन मॉन्स्टर्स हैं ऐसा लग रहा है कि ग्रुप में रहते हैं। जॉनी बोलता है। फिर वो कंटिन्यू करता है और बोलता है कि कुछ ग्रुप 7 के हैं और 8 मॉन्स्टर्स के हैं और कुछ तो 100 के ग्रुप में हैं। वहाँ पे फाइट हो रही है अभी 10 मॉन्स्टर्स मारे गए हैं। युआन नैन ने किए, मेरे को लगता है ऐसा, मैं ये गेस कर रहा हूँ। जॉनी चुप होता है। वो फिर बोलता है कि चलो कंटिन्यू करते हैं उसको फॉलो करने के लिए। याद रखना एक मार्क को छोड़ना है, ठीक है। हम फिर इस मार्क को फॉलो कर सकते हैं वापस आने के लिए। जॉनी बोलता है कंटिन्यू करो उसको फॉलो करना, ठीक है। और याद रखना कि एक मार्क छोड़ दिया करो ताकि हम फिर उस मार्क को फॉलो करके तुम्हारे तक पहुंच पाए। हमारा जो स्ट्रेटेजी है नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो यही है कि हमने युआन नैन को फॉलो करना है जो कि फाइट कर रहा है मॉन्स्टर्स के साथ आसपास। वो पक्के लार्ज मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, हमें बस उसके मारे हुए उनको पिकअप करना है। वो फिर ऐसे जा रहे होते हैं। क्वीन बोलती है इस तरीके से हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जॉनी बोलते वो अकेला है और उसके पीछे मॉन्स्टर्स पड़े होंगे, इसके पास टाइम ही नहीं होगा मॉन्स्टर क्रिस्टल को निकालने का, तो वो हमारी टर्न होगी उन्हें कलेक्ट करने की। बिंग सोच रहा होता है क्या बेमतलब की हमें चीजें मिलेंगी। उसका टीममेट भी बोल रहा था ग्रेट है। क्वीन भी हैरान हो जाती है और बोलती है ये इंसान तो। जॉनी बोलते मैं अच्छा हूँ है ना, चलो चलते हैं। फिर ऐसे वो युआन के पीछे मतलब उसे फॉलो करते रहे। उन्हें रास्ते में स्मॉल मॉन्स्टर्स मिले, प्लान जॉनी ने जाने दिया जल्दी। फिर उन्होंने कुछ बॉडीज देखी, मतलब 24 की मॉन्स्टर्स की। क्रिस्टल न्यूक्लियस थे हाफ मॉन्स्टर्स में से, उनके वो नी निकाले गए थे। फिर जॉनी उन्हें पकड़ लेता है। जॉनी फिर क्वीन के पास जाता है और बोलता है कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो टीम के, तो तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। अगर हम डेंजरस सिचुएशन में होगे तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगे इन्हें वापस ले जाने के लिए और फिर पास करने के लिए। फिर ऐसे वो जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। क्वीन बोलती है कि तुम इतने ज्यादा कोशिश क्यों हो, हमें इसको फॉलो क्यों करना पड़ रहा है इतने ज्यादा क्लोजली, हम फाइट कर सकते हैं मॉन्स्टर्स के साथ। कौन की बोलती है कि इसके पास पक्का रीजन होगा, इसके ऊपर ट्रस्ट करो। क्वीन बोलती है ठीक है। वेल, फिर हमें लूफेंग दिखाई देता है। वो बोलता है युआन नैन ट्रबल में है, उसके पीछे 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स पड़े हुए हैं। जॉनी बोलता है ठीक है, चेक करते हैं। वो फिर एक जगह से देख रहे होते हैं, वहां पे युआन नैन फाइट कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा है भागने की, नहीं सोच रहा है, इसको अभी भी फिक्र है अपने स्पॉइल्स के बारे में। फिर जो ब्लू मॉन्स्टर्स हैं ये तो बिगेस्ट थ्रेट है मेरे को लग रही है ऐसा। बिंग बोलते क्या मैं जाऊं और हेल्प करूं? जॉनी बोलता अभी नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा, सभी ऑब्जर्व करो। फिर हमें युआन नैन दिखाई देता है। वेल, कूल बंदा ये। वो आगे की तरफ शूट कर रहा होता है अपनी सारी रिंग्स को एक्टिवेट करके। उसका एरो आगे की तरफ जा रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है ये तो सेकंड साल स्किल है टॉक्सिक की तरह अटैक पॉइजन वाला। जो पॉइजन एरो थे उसने आधे से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार दिया। फिर वेल एक अटैक आ रहा होता है युआन नैन की तरफ। युआन नैन भी शूट करता है पर उसका जो अटैक होता है वो एरो होता है वो टूट जाता है उस अटैक से, उस मॉन्स्टर के। युआन नैन आगे तक देख रहा होता है। वो एक मॉन्स्टर होता है जिसके सिर के ऊपर हॉर्न होता है। युआन नैन बोलता है तुम लीडर हो। वो आगे की तरफ शूट करता है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी अपने हॉर्न से एक लेजर टाइप को शूट करता है। उसके एरो
और लेजर का कोलिजन होता है और एक एक्सप्लोजन होती है। एक बच्चा बोल रहा होता है तो थर्ड साउल स्किल थी एक्सप्लोडिंग एरो, जिसका काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। जो लीडर था वो युआनएन को ऐसे मतलब हिलने नहीं दे रहा था अपनी पोजीशन से। फिर ऐसे जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स थे वो भी उनके पास आने लग पड़े उन दोनों की फाइट के बीच में। युआनएन ऊपर की तरफ अपना अटैक यूज करता है, रेन स्पिरिट टाइड। उसका जो एरो होता है वो आसमान में जाता है और एक बहुत बड़ा ग्लो होता है और ऊपर से काफी ज्यादा एरोज ऐसे रेन की तरह नीचे गिर रहे होते हैं और उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। जो सिल्वर लाइट थी जो ऊपर से गिर रही थी स्काई से, उसने परफेक्टली सभी मॉन्स्टर्स को हिट किया और उन्हें मार दिया। जॉनी सोच रहा होता है कि युआनएन ने अपनी फर्स्ट साल स्किल को अभी मतलब यूज किया, कंसंट्रेशन ऑफ स्पिरिट। जितने भी इसके एरो थे लाइट के उनमें ट्रैकिंग इफेक्ट है। युआनएन हुई तो सच्ची मुच्ची काफी ज्यादा औसम है, उसने सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, सिर्फ लीडर ही बचा होता है। वो लीडर एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है ऊपर, वो एनर्जी बॉल शाइन करता है और एक थंडर टाइप उसकी तरफ आ रही होती है युआनएन की तरफ। बिंग बोलता है रुको, क्वीन बोलती है ये ब्लू सन की पावर को वेल बोरो कर पा रहा है। वेल वो जो ब्लू लाइट ऊपर आई होती है वो सन होता है उनका, दो सन है, एक ब्लू और एक पिंक टाइप का। वो युआनएन के पास ही पहुंच जाती है, युआनएन की आइज ग्लो करती है। युआनएन बड़ी मुश्किल से डोज करता है उसे। युआनएन पीछे की तरफ जा रहा होता है, थक गया होता है, वो आगे भाग रहा होता है। वो जो लीडर होता है वो उसके पीछे पड़ा होता है। क्वीन सोच रही होती है कि जो वो कॉशियस था ज़ॉन्यू वो नेसेसरी थी, हमें ऐसे लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियस मिल जाएंगे यहाँ पे, और हमने यहाँ पे लर्न भी कर लिया कि युआनएन किस तरह का कैपेबल है, वो क्या क्या कर सकता है, और हमने यहाँ पे रुक के भी देख लिया कि मॉन्स्टर कैसे अटैक करते हैं। पहले अब पता लगा कि ज़ॉन्यू कितना अमेजिंग है। ज़ॉन्यू बोलते है कि फ्रेंजी ट्रैक करते रहना, ठीक है, ये हमारी हेल्प करेगा, फिर आगे हमने क्या एक्शन लेने उसके लिए। चलो पहले बैटलफील्ड को क्लीन कर देते हैं। पॉइजन मॉन्स्टर्स को टच मत करना अपने हाथों से, पॉइजनिंग को हम ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर ऐसे क्लीनिंग के बाद उन्हें 100 ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियस मिला। लान ज़ॉन्यू ने सारे लान मैंक्विन को दे दिए। कानक्यू मैंक्विन के पास जाके बोलती क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो। मैंक्विन बोलती है कि इसका सिर्फ अच्छा ही लग था। क्वानक्यू बोलती है कि इसके पास हमेशा अच्छा रीजन होता ही है, ये कभी भी ऐसे मतलब अंधों की तरह हरकतें नहीं करता और एक्ट नहीं करता है, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मैंक्विन बोलती है कि तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो। क्वानक्यू बोलती कि मैं नहीं ले रही हूँ, मैं हमेशा सही बात ही बोलती हूँ और वेल जो सही है उसी की साइड लेती हूँ। फिर वो ऐसे कंटिन्यू करते रहे। जो मार्क ल्यूफेंग छोड़ रहा था उसके पीछे पीछे जा रहे थे। ल्यूफेंग बोलते कि उसने रेस्ट लिया था रोक के पास, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जॉनी बोलते कि लाइटनिंग ब्लू लेपर्ड कहाँ पे गया। ल्यूफेंग बोलता है कि उसने वो मार दिया है, उसका जो क्रिस्टल न्यूक्लियस है वो कुछ स्पेशल है, वो एटलीस्ट 3 टाइम बड़ा है बाकी मॉन्स्टर से और वो ब्लू कलर का है। मैंक्विन बोलते क्या उसने मार दिया। ल्यूफेंग बोलते कि उसने अपनी 5th साल स्किल यूज की थी, उससे उसने 100 ऑफ लाइटनिंग्स को शूट किया था स्काई से, और फिर वो जो लाइटनिंग थी वो एयर में ऐसे गैदर हुई और उसके गाइडेंस के अंडर में उन सभी ने उसके टारगेट को हिट किया और उस अटैक की वजह से वो सेकंड्स में मर गया। लांजानी और मैंक्विन भी हैरान हो जाते हैं, बोलते क्या सेकंड्स में मर गया। क्वानली बोलता है कि अब हम क्या करें नेक्स्ट। जॉनी सोच रहा होता है, फिर वो कुछ बनाता है नीचे और बोलता है कि अब वो रेस्ट कर रहा है तो हम 3 स्मॉल ग्रुप्स में स्प्लिट होंगे और मॉन्स्टर्स को हंट करेंगे आसपास। 1 घंटे बाद यहीं पे वापस आना, ठीक है। वैसे चले जाते हैं। क्वानली बोलता है कि हम उसे रोब क्यों नहीं करते, उसके हम ब्लू क्रिस्टल को चुरा क्यों नहीं लेते, ये ज्यादा वैल्यूएबल होगा। जॉनी बोलता है हम वो नहीं कर सकते हैं अभी, उसने हमारी काफी हेल्प की है तो हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे जब तक वो मॉन्स्टर्स को मारेगा, फिर हम और ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। वो फिर ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा उनको मारने के लिए। एक ब्रेक के बाद क्वानली सोच रहा था तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम अभी नहीं कर सकते हैं वो, तुम इतने सीरियस क्यों हो। जॉनी बोलता है कि इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने दो, फिर हम उसे उठा देंगे। हमारे यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से और ज्यादा मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होंगे, फिर हम इसे उन मॉन्स्टर्स की तरफ लेके जाएंगे उन्हें मारने के लिए। ये हमसे ज्यादा फास्ट तरीके से मारता है, फिर ऐसे और ज्यादा मॉन्स्टर्स आते रहेंगे और उनके लीडर्स आ जाएंगे। इस तरीके से हम और ज्यादा स्पॉइल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वानली बोलता है हुस्सम तुम तो हमेशा मेरे को सरप्राइज करते हो, मैं कुछ ज्यादा एडमायर करता हूँ तुम्हें, मेरे तो वर्ड्स भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इन चीजों को। जॉनी बोलता बस करो अब चलो चलते हैं। क्वानली बोलता है अगर उसे पता लग जाएगा हमारे प्लान के बारे में तो वो क्या करेगा। जॉनी बोलता वो पक्का हमें शुक्रिया बोलेगा, मैं पक्का बोल सकता हूँ ये चीज को। वेल क्या ही यूज कर रहा है। फिर 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। जब वो तीनों वापस आए तो वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को ले आए थे युआनएन को अप्रोच कराने के लिए। रेस्ट के बाद युआनएन ने उनको मारना स्टार्ट कर दिया काफी ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी से। फिर बाकी जो 2 ग्रुप्स थे वो वापस आ गए, उन्होंने भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट किया था। वो सारे मॉन्स्टर्स युआनएन के पास चले गए। फिर ऐसे मॉन्स्टर मरते जा रहे थे, उनका लीडर अपेयर हो गया, एक बर्ड टाइप होती है वो अटैक करती है। युआनएन डॉज कर लेता है। क्वीन बोलती है युआनएन को ज्यादा शांत है लास्ट टाइम से, चलो पहले ऑर्डिनरी को फिनिश करते हैं फिर हम फोकस करेंगे लीडर के ऊपर। पहले ऑर्डिनरी को फिनिश कर रहा है फिर वो फोकस करे लीडर के ऊपर। वो जो लीडर होता है वो अपना अटैक यूज करने लगा होता है। जॉनी बोलते कि ऐसा लग रहा है कि लीडर कैपेबल है सन की पावर को बोरो करने के लिए, अपने अटैक को लॉन्च करने के लिए। वो वेल वॉयलेट कलर के सन की यूज कर रहा होता है एनर्जी को। युआनएन हैरान होता है, वो जो एनर्जी बॉल होती है वो आगे होती है, युआनएन आगे शूट कर रहा होता है। वो अपनी एक ब्लैक रिंग को यूज करता है उसकी पावर को और आगे की तरफ एक थंडर एरो को शूट करता है उस बर्ड की, और वो थंडर एरो का कोलिजन होता है अटैक का और एक एक्सप्लोजन होती है। युआनएन पीछे की तरफ हो जाता है, बर्ड की चेस्ट पे भी एक स्लैश लग जाता है और उससे खून निकल रहा होता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 47 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी, फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।